तो हे एवरीवन, दिस इज मी कोमल और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप लोग को वो टेंस नहीं आता होगा तो भी आप लोग को ये वाला आ जाएगा, लेकिन मेरी सलाह तो ये रहेगी कि सबसे पहले अगर नहीं पता है, नहीं जानते हो तो जाकर के उस टेंस को देख लो, उसके बाद आप लोग इस टेंस को देख लेना। वैसे तो ये बहुत ज्यादा आसान है, छोटे बच्चे भी इसे समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी हमेशा ये सारे सेंटेंस को बोलते रहते हैं। सबसे पहले दीदी आप हमें ये बताओ कि हम पहचानेंगे कैसे। जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया था आप लोग को अच्छे से समझा करके। मेरी सलाह मानो, नहीं देखे हो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक मिल जाएगा, तुरंत उस प्लेलिस्ट को देख डालो। 2-3 वीडियोस ये हमारी इंग्लिश के ऊपर और उसे देखना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सीरीज हमारी यही से स्टार्ट हो रही है। तो वो वाला देखे रहोगे तो इसको समझने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। लाइक पहचान, उसमें मैंने क्यों पहचाना जाता है वो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। देखो कोई भी सेंटेंस आपके सामने है, अगर उसके लास्ट में आ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, मतलब रहा, रही, रहे करके, हूँ है, हाँ करके, ऐसा कुछ भी आएगा ना, एटसेट्रा हमने लिख दिया, दैट विल बी आवर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखो कैसे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो रही हूँ आ गया, मैं पढ़ रहा हूँ, रहा हुआ आ गया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं नाचने जा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस को आप पहचान लोगे। और हम दिन भर यही तो बोलते रहते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम वो काम कर रहे हो, नहीं तुम ये काम नहीं कर रहे हो, यही सब बोलते रहते हैं ना। तो बहुत ज्यादा आसान है और सबसे ज्यादा फेवरेट तो आप लोग को यही वाला होने वाला है। इसके बाद दीदी हम पहचान जाएंगे जिसके लास्ट में ऐसे रहा रही करके आएगा वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन फिर हम इसे बनाएंगे कैसे इंग्लिश में, इसके स्ट्रक्चर को भी तो बता दीजिए। तो स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? जो कि बिल्कुल पॉजिटिव सा सेंटेंस रहेगा, नॉर्मल सा, मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई भी निगेटिव बात नहीं होगी, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सब्जेक्ट को मैं एस से डिनोट करूंगी बिकॉज सब्जेक्ट हर जगह लिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बड़ा हो जाएगा। तो एस फॉर आप लोग सब्जेक्ट याद रखोगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लगाना है, फिर बहुत आसान सा इज, एम और आर को लगा देना है। चिंता मत करो कि कहाँ पर लगाना है, अभी तुरंत बता दूंगी। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, मतलब कुछ उसमें लगाना ही नहीं है। वर्ब आपको पता होगा ना, जैसे खाने का ईट होगा, नाचने का डांस होगा, पीने का ड्रिंक होगा, तो बस वही रहना है और लास्ट में आईएनजी लगा देना उस वर्ड के। अगर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेंगे तो लगा देना, नहीं रहेंगे तो मत लगाना। इसके बाद निगेटिव वाले को देखो, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे देखो निगेटिव मैं बोलूं, नहीं नहीं मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रही हूँ, तो नहीं आ गया ना, इसमें रही हूँ तो है लेकिन बीच में नहीं आ गया, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव में सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन निगेटिव हो गया है तो इसीलिए हम आर के बाद नॉट को लगा देंगे, आखिर तभी तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा ना, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। लेकिन दीदी अगर हमें ऐसा बोलना रहे, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इज एम जो है ना, इसको बस आगे कर देना, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहने देना। नीचे एग्जाम्पल में आप लोग को समझा दूंगी, बहुत आसान है। ठीक है दीदी, हम सब्जेक्ट को लिख लेंगे और ये सब वर्ब आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट अदर वर्ड भी लिख लेंगे, पर आप हमें ये तो बता दो कि हम इज, एम और आर को कहाँ पर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख करके रखा है आई, जहां भी आप लोग को आई मैं की बात होगी वहां आप लोग एम को लगाओगे। इसके बाद कहीं पर भी आप लोग को अगर ही, सी, किसी का नाम और इट प्रयोग किया जाए, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, किसी का नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम कोमल है, आपका नाम हो सकता है रोहन हो, रोहित हो, कुछ भी आपका नाम हो सकता है, आप लड़की हो सकते हो, लड़के रहोगे तो ही लगेगा, लड़की रहोगी तो सी लगेगा, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, और कोई निजी वस्तु रहेगी तो हम इट का प्रयोग कर देंगे।
ईट का प्रयोग वैसे भी बहुत सारे जगहों पर किया जाता है, तो नहीं पढ़े हो तो उसे भी पढ़ लेना। आई जहाँ पे आएगा एम लगा देना, ही सी ने मीट जहाँ पे आएगा आप ईच का यूज करोगे इसके साथ में। इसके बाद यू वी और दे जहाँ पर आएगा ये सारे हमारे सिंगुलर नंबर के हैं, इट विल बी आर प्लूरल नंबर। तो जहाँ पर भी आपको प्लूरल नंबर देखने को मिलेंगे जैसे यू वी और दे, वहां पर आप आर को लगा दोगे। अब आप हमें दीदी एग्जाम्पल से समझा दो, तो आओ देखो दो एग्जाम्पल लूंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, जैसे कि मैं बोलूं मैं खा रही हूँ, आप लड़की हो तो आप बोलोगे मैं खा रहा हूँ। तो देखो मैं के लिए तो आई होता है, अब इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। अगर इतना नहीं पता है तो 10 में आ कैसे गए, 6 में पढ़े होगे, 7 में पढ़े होगे, 8 में पढ़े होगे, 9 में पढ़े होगे, 10 में भी आ गए हो। और कई सारे बच्चों के तो स्कूल में भी वो पढ़ाया ही जाता होगा। क्लास 6 से टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, फिर भी 4 साल नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th में भी मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगी। मैं के लिए सबसे पहले हम आई को लगा देंगे। देखो आई इसमें से कहाँ पर है, पहले नंबर पर है। आई के साथ हम एम का यूज करेंगे तो ये हो गया आई एम, और ऐसे कैपिटल है यहाँ पर मत लिख देना, सेंटेंस के बीच में है ना, तो इसीलिए हम स्मॉल एम लिखेंगे आई एम। इसके बाद खाने का क्या होता है, खा रहा हूँ, तो खाने को हम ईट बोलते हैं। ईट मैंने यहाँ पर लिख दिया, और वर्ब के साथ हमें क्या लगाना था, आईएनजी लगा देना था, तो इट में हम आईएनजी लगा देंगे। देन दिस सेंटेंस विल बी आई एम ईटिंग, मतलब कि मैं खा रहा हूँ। और अगर इसी को हमें निगेटिव में बोलना रहे, मैं नहीं खा रहा हूँ, खाने की जगह गाना, नाचना, सोना, जो भी करना हो कर लेना। जस्ट आप लोग को मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल आप लोग को पता ही होंगे। जैसे देखो अगर हम लोग को इसको निगेटिव में बनाना रहेगा देन हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, बस आई एम ईटिंग है ना, तो आई एम नॉट ईटिंग हो जाएगा। नॉट आप लोग लगा दोगे, देखो इस एम के बाद नॉट हमने निगेटिव वाले में लगाया था, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसे बोलना रहे क्या मैं खा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या बोलोगे, मैंने बोला था बस ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसको आगे कर देना है, तो ये जो एम है इसको आगे कर दो, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। एम को हमने आगे कर दिया, आई लिख दिया, ईटिंग कर दिया। एक ना थोड़ा सा एडवांस में और आता है जिसे कि हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मुझे बोलना रहे कि क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, एक तो ये हो गया कि क्या मैं खा रहा हूँ, और एक ये भी बोल सकते हैं कि क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। तो क्या मैं खा रहा हूँ के लिए आप लोग बोल दोगे एम आई ईटिंग और क्वेश्चन मार्क लगा देना। लेकिन जब ऐसा बोलना रहे कि क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, तो इसमें भी नॉट को इंक्लूड कर देना, आई एम नॉट ईटिंग, एम आई नॉट ईटिंग ऐसे करके और क्वेश्चन मार्क लगा देना। वैसे उतना हाई लेवल की पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जितना आएगा उतना आप इससे कवर कर ले जाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो ये हो जाएगा, श्याम पाकिस्तान के लिए हॉकी खेल रहा है। किसी का नाम लिख सकते हो, किसी देश का नाम लिख सकते हो, खेल के नाम की जगह कुछ और कर सकते हो, एग्जाम्पल भी कुछ और ले सकते हो, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। नॉर्मल सेंटेंस है कि वो उसके लिए हॉकी खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओ। सब्जेक्ट हमारा श्याम हो गया क्योंकि खेलने का काम तो श्याम ही कर रहा है, तो हम लिख देंगे श्याम। और श्याम हमारा कोई नाम है तो नाम के साथ हम इज को लगाते हैं, तो हम लगा देंगे श्याम इज। और क्या कर रहा है, ये खेल रहा है। खेलने के लिए हम प्ले बोलते हैं, प्ले के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, तो वो हॉकी खेल रहा है ना, तो हम हॉकी लिख देंगे, सैम इज प्लेइंग हॉकी। और किसके लिए खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तो फॉर पाकिस्तान के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, और पाकिस्तान हमारे कंट्री का नेम है, हम पाकिस्तान को कर देंगे। अगर इसी को निगेटिव में बनाना रहे तो सेम टू सेम सेंटेंस रहेगा, बस हम इज के बाद नॉट को अप्लाई कर देंगे। वी विल से दैट श्याम इज नॉट प्लेइंग हॉकी फॉर पाकिस्तान। ये हो गया हमारा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इस वाले सेंटेंस को हमें श्याम पाकिस्तान के लिए हॉकी खेल रहा है, अगर हम इंट्रोगेटिव में बोले कि क्या श्याम पाकिस्तान के लिए हॉकी खेल रहा है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक और ले लो, अगर मैं बोलूँ क्या श्याम पाकिस्तान के लिए हॉकी नहीं खेल रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव हो गया। इसे भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ।
देखो लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिकॉज इधर हमारे लाइट बहुत दिनों से बिगड़ करके आ रही है। तो आप लोग को इस समय जो वीडियोस मिल रही होंगी उसमें कभी लाइट होगी, कभी नहीं होगी, कभी होगी, कभी नहीं होगी। ये भी हमारी बिना लाइटिंग के शूट हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इन सारी चीजों को दूर करते हुए हम केवल और केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो एट लास्ट आप लोग को क्या करना है, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद अ टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.